बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर आड़त में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG125 के रिंग पिस्टन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सा रिंग किस काम में आता है और कौन सा रिंग का क्या काम होता है। तो मुकम्मल तफसील के साथ रिंग पिस्टन, होंडा CG125 का रोकर पिन और रिंग पिस्टन मुकम्मल सिलेंडर के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका मैं इसमें आपको बताऊँगा। होंडा 125 और चाइना की 125 का दोनों का सेम यही तरीका है। वीडियो पूरी देखें दोस्तों, बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आपको ये बताएंगे कि होंडा CG125 के रिंग पिस्टन कैसे इंस्टॉल करते हैं। यह हमारे पास होंडा CG125 है। यह हमारा कंप्रेसर रिंग है, ठीक है दोस्तों। ये ब्लैक वाला हमारा जो है ये कंप्रेसर रिंग है दोस्तों, फुल ब्लैक जो है। उसके बाद जो हल्का सा वाइट जिसमें लाइन आ रही है, ये हमारा पेट्रोल का रिंग है। और ये हमारा ऑयल रिंग है। ये 3 होते हैं ऑयल रिंग, एक जाली होती है, 2 इसके हेल्पर होते हैं। ये बहुत पतले रिंग होते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने पिस्टन के ऊपर जो IN लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, IN लिखा हुआ है। इसको आप सिलेंडर को ऐसे आगे सामने की साइड रखेंगे यूँ, ठीक है। इसका जो रोकर की जो पिन की जगह है, इसको अपनी साइड इस तरह रखेंगे, ठीक है। अपनी साइड रखने के बाद दोस्तों IN आप राइट हैंड में जब पिस्टन पकड़ेंगे तो ये IN ऊपर आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड से आप पकड़ के IN ऊपर कर लें, ये इस तरह इंस्टॉल होगा, इस तरह बैठेगा, ठीक है दोस्तों। तो IN आपने ऐसे रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जाली रिंग जो है हमारा, ऑयल रिंग जो है जाली रिंग, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक कट बना हुआ है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। ये जो इसका कट का निशान है, ये आपने नीचे की साइड रखना है, ठीक है। IN वाली साइड जो है हम ऐसे पकड़ के इसको इसी तरीके से हम घुमाएंगे, बग़ैर IN वाली साइड ऊपर करेंगे। और अपने ये पीछे वाली साइड पे, अपने ये हैंड वाली साइड पे जो जाली रिंग का जो ये कट है, ठीक है दोस्तों, ये आप पीछे की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको जाली रिंग को हम यहाँ तक बिठाएंगे। उसके बाद बग़ैर इन वाली जो साइड है, बग़ैर इन वाली साइड, इसको हम इस तरह घुमाएंगे, ये इन वाली साइड ऊपर आ जाएगी। तो अब हम ये जो पतले जो बारीक जो हेल्पर हैं इसके, ये हम बिठाएंगे इन वाली साइड पे। आपने बिठाना है ये जो पहला होल आपको नज़र आ रहा होगा, पहला होल ये आप देख सकते हैं इस पे, ठीक है। इसको अब इस तरह बिठाएं। यहाँ रखने के बाद ये हल्का सा इसको इस तरह खोलेंगे, ये देख सकते हैं, ये ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये दूसरी जो जाली रिंग है, इसको हम इसी तरीके से इसको वापसी ऐसे घुमाएंगे और बग़ैर IN वाली साइड पे हम इस जगह इसको बिठाएंगे। दोस्तों, बिठाते हुए इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा हम जोर देंगे तो ये रिंग ख़राब हो जाएगा, खुल जाएगा। इसको हमने ऐसा ऐसा इसी तरीके से, ये देख सकते हैं। और ये अंगूठे से उठा के इसको यहाँ बिठा दें, ठीक है दोस्तों। ये अब हम इसके ऊपर बिठाएं कंप्रेसर रिंग जो फुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक है। तो ये जो लिखाई वाली जो साइड है, ये हमने ऊपर की साइड रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने जब बिठाना है तो इन वाली साइड आपने वापसी से घुमा के इन वाली साइड यहाँ ले आनी है, ठीक है दोस्तों। इन वाली साइड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो पहला जो इसका होल बना हुआ है, इस साइड पे इसको बिठाना है। तो दोस्तों, ये हार्ड रिंग भी होता है हल्का सा, इसको आप ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, ज़ोर देने से ये टूट जाता है। तो इसको हम इस तरह आराम से बिठाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको ये इस तरीके से ना, ये अंगूठे से इसको ऐसे अंदर इसके बिठा देंगे और ये 2 उंगलियों से आप हल्का सा इसको पीछे खींचेंगे और ये बैठ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको इसी तरीके से इसको नीचे वाले इसमें ले आएंगे, जो इसकी ओरिजिनल जो नीचे जो रिंग की जगह है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसको यहाँ पर हम वापसी ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम इसको हल्का सा ये उठाएंगे, देखो नीचे रख दिया। अब इसको हम
ये उंगली की मदद से और ये अंगूठे की मदद से इसको ऐसे पीछे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इन साइड पे हमने इसके यहाँ पे ले आना है, फर्स्ट वाले पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो पेट्रोल रिंग है, इसके आप देख सकते हैं इस पर भी नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पर भी नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये नंबर वाली जो साइड होती है ये हमने ऊपर रख ली है। तो अब हम पिस्टन को वापसी इस तरह घुमाएंगे और बगैर इन वाली जो साइड है यहाँ पे इसको बिठाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से वही तरीका है, आपने ये इस तरीके से बिठाना है इसको, और ये हल्का सा ऐसे करके ये 2 फिंगरों से हमने नीचे दबाना है और ये अंगूठे से हमने हल्का सा इसको खोलना है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसको ज़्यादा अगर आप ज़ोर देंगे तो ये टूट जाएगा, ये टूटे नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप ये चेक कर लें, इसके जो रिंग है वो बिल्कुल सही जगह पे मौजूद हैं। आप ये नज़र मार लें, चेक कर लें इसको, तो ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस साइड इस तरह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने जो इसके जो जाली रिंग लगाया था, जाली रिंग का दोस्तों बगैर इन वाली जो साइड है दोस्तों, बगैर इन वाली साइड के यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो हमने जो जाली बिठाई थी वो इस जगह पे है। ठीक है दोस्तों, इस जगह पे वो जाली है, जो हमने जाली बिठाई थी दोस्तों वो इस जगह पर है। और जाली का जो हेल्पर रिंग है, जो सबसे पहला वाला दोस्तों, वो हमने इसको इसी तरह हमने घुमा के इस साइड पे ले आए। तो दोस्तों जो जाली रिंग का जो दूसरा वाला है, पहला वाला जो हेल्पर है वो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला जो हेल्पर रिंग का जो मुंह है वो इस साइड हम रखेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये IN है। इसका जो फर्स्ट वाला जो रिंग है, ये हमने जो पहला जो रिंग है, जो यहाँ से पिस्टन से जो पहला रिंग है, ये हमने IN के ऊपर यहाँ पर रखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मुंह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इस जगह पे, ये पहले वाले होल के बिल्कुल सामने। और इसी तरीके से दोस्तों आप इसको इस तरह घुमाएं। ठीक है, तो जो हमारा जो ब्लैक वाला जो रिंग है, ये हमने इसी की सीध में ये हमने इस जगह पे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। और ऑयल रिंग जो है हमारी जाली रिंग जो है इसकी हमारी ये बीच में आ गई है। फिर में बगैर इन के जो निशान है वो हमारे बगैर इन के जो निशान है वहाँ सेंटर में जाली रिंग का मुंह है। और उसके जो 2 हेल्पर हैं, उसका पहला वाला हेल्पर का मुंह इस साइड पे है। ठीक है, ये पहले सुराख की तरफ, और दूसरा वाले का इस साइड पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ठीक है, ऑयल इसलिए लगाएंगे क्योंकि नया पिस्टन है और अभी ऑयल जो है इंजन के अंदर नीचे बैठा हुआ होगा, ऑयल जो है फ़ौरन ऊपर नहीं आएगा, तो इस वजह से ये पिस्टन खुशक ना चले। तो आप इसको ऑयल कर दें, रिंगों को अच्छी तरीके से ऑयल करने के बाद एक दफ़ा फिर आप चेक कर लें कि रिंगों के मुंह जो है वो अपनी जगह पे सेट हैं। इसको आप तसल्ली कर लें। और उसके बाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं IN जो है वो आपने ऐसे रखना है। ये सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर को हम ऐसे रखेंगे, जो इसकी रोकर वाली जगह ये अपनी तरफ करेंगे, इसको रोकर पिन वाली जगह को इसको इस तरह रखेंगे। रखने के बाद जो IN है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे, यानी कि इस साइड पे, जहाँ पे ये सिलेंडर में ये लिखा हुआ है 124 CM3, तो इस साइड पे हम इन वाली साइड रखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये पिस्टन की जो साइड है इन वाली, ये हम इस साइड पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस तरह बिठा देंगे। दोस्तों बिठाते हुए आप इसको, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको दोस्तों, बिठाते हुए इसको जो है आप ये देखें, ऐसे बिठाते हुए आप ये रिंग को हल्का सा पिस्टन को ऐसे हल्का सा ऐसे घुमाएंगे और हल्का सा इसको रिंग को हल्का सा अंदर करेंगे, तो ये बिल्कुल आसानी के साथ ये बैठ जाएगा, बिल्कुल आराम के साथ। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पिस्टन बैठ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पिस्टन जो है ये बैठ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए,
अब यहाँ से भी आप देखें कि इन वाली जो साइड है वो ऊपर की साइड है, तो ये सिलेंडर इस तरह फिट होगा। तो इस तरह जैसे मैं यूँ अपनी तरफ मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ रोकर बोर्ड लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इसके आप देख सकते हैं कि इसके रोकर हमने निकाल दिए थे। अगर ये जब लेथ मशीन पे लेथ वर्क पे काम जाता है तो इसके रोकर वगैरह निकल जाते हैं, तो ये हमने निकाल दिए थे। तो अब हम इसके रोकर और रोकर पिन भी फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसके रोकर और रोकर पिन इसमें बिठाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारी वॉशर है, रोकर वॉशर देख सकते हैं। ये टेढ़ी वाशर होती है, इसको हम आउट वाशर भी कहते हैं, आउटर वाशर, आउट वाशर और टेढ़ी वाशर। तो ये इसके अंदर टेम्पर होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसको हम बिठाएंगे इसके अंदर। आप नज़र आ रहा है आपको सामने हॉल, जो ये आप देख सकते हैं, ये जो हॉल है इसके अंदर बिठाएंगे। सिलेंडर को ऐसे रखेंगे और ये इस तरीके से इसमें ये बिठा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने वाशर बिठा दी इसके अंदर। ये इसके रोकर हैं और ये इसकी पुशराट की जगह है जहाँ पे पुशराट बैठती है, और ये इस तरीके से रोकर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोकर को बिठाने का आसान तरीका ये है दोस्तों कि इस तरीके से आप सिलेंडर, ये आपने ये एक रोकर आपने ऐसे ऊपर रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है, और दूसरा रोकर इसके साथ ही इसके अंदर ऐसे बिठा देना है। ये बिठाने के बाद दोस्तों ये आपने रोकर की पिन लगानी है। ठीक है, तो ये पहला वाला रोकर में हम बिठाएंगे, उसके बाद फिर नीचे वाले में। तो चेक कर लें कि ये वाशर जो है दोस्तों, बिठाते हुए इसकी वाशर चेक कर लें कि वाशर जो है इसकी वो अपनी जगह पर है, साइड पे तो नहीं हुई, उसको चेक कर लें। उसके बाद ये पिन का जो कट है ये बिल्कुल आप इस तरह बिल्कुल इसकी जो सेंटर है इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर दें और इसको इस तरह अंदर बिठाएं। ठीक है, और ये देखें दोस्तों। ठीक है, अब हमारा ये रोकर भी जो है ये भी तैयार हो गए और हमारा ये पिस्टन भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।